हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर रहेगा वो रहेगा अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित। और आज का जो अपना वीडियो लेक्चर रहेगा वो वीडियो लेक्चर रहेगा नंबर 2। इससे पहले अपन अंतःस्रावी तंत्र पार्ट नंबर 1 में अध्ययन कर चुके हैं। ब्रेन में उपस्थित, आपके मस्तिष्क में उपस्थित हाइपोथैलेमस पीनियल पीयूष ग्रंथि का अध्ययन कर चुके हैं तथा आपके गले में उपस्थित थायराइड और पैराथायराइड का अध्ययन कर चुके हैं तथा साथ में अपन ने अध्ययन किया था आपके वक्ष स्थल में उपस्थित थाइमस ग्रंथि का। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज अपन बात करने वाले हैं अग्नाशय ग्रंथि की। अग्नाशय ग्रंथि, ग्लैंड्स, और ध्यान रखना यह एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? यह एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि है जी। ये एक मिश्रित ग्रंथि है। तो मिश्रित ग्रंथि का अर्थ अपन जानते हैं कि दो चीजों का सिक्रेशन करेगी, या तो हार्मोन का या एंजाइम्स का। तो अपन आज हार्मोन वाला भाग दे रहे हैं और इसका जो हार्मोन वाला भाग जो है वो होता है इसका अंतःस्रावी भाग। कैसा भाग? अंतःस्रावी भाग। और दूसरा जो भाग है वो है इसका बहिस्रावी भाग। बहिस्रावी भाग जी, बिल्कुल। ये जो अंतःस्रावी भाग है ये बना होता है आपका लैंगरहैंस दीपिकाओं का। लैंगरहैंस दीपिकाएं जी, बिल्कुल। और एक बात थोड़ी सी और दिमाग में रखना, ये जो लैंगरहैंस दीपिकाएं हैं, अंतःस्रावी भाग किसका सिक्रेशन करता है? तो थोड़ा सा लिख लेना भैया आप यहाँ, ये हार्मोन का सिक्रेशन करता है। यहाँ से हार्मोन स्रावित होते हैं। और ये वाला जो भाग है बहिस्रावी भाग, ये एसिनी भाग होता है। कौन सा भाग होता है? एसिनी पार्ट होता है। एसिनी पार्ट होता है। और यहाँ से क्या निकलते हैं बेटा? यहाँ से आपके एंजाइम्स निकलते हैं। इसमें से रस निकलता है, उसको रस को बोलते हैं पाचक रस। और इस पाचक रस का नाम है पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस। इसका अध्ययन अपन ने पाचन तंत्र वाले भाग में कर लिया, तो यहाँ इसका अध्ययन अपन नहीं करेंगे। अपना जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। लैंगरहैंस जो दीपिकाएं हैं, इसकी खोज की थी वैज्ञानिक लैंगरहैंस ने। किसने खोज की थी? लैंगरहैंस ने इसकी खोज की थी भाई। लैंगरहैंस। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है ये सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ओके, बिल्कुल सर। आगे देखते हैं। इसके अंदर 3 सेल पाई जाती हैं। 3 सेल। इसके अंदर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, क्या उनका काम है, अपन डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, पहली जो सेल है उसका नाम है यहाँ अल्फा सेल। दूसरी जो सेल है उसका नाम है बीटा सेल। और तीसरी जो सेल है उसका नाम है आपका डेल्टा सेल। कि 3 सेल हैं, ध्यान से देखना, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल। कहां से निकलती है? लैंगरहैंस दीपिकाओं से निकलती है। थोड़ा सा इस बुक को ओपन, थोड़ा और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें एक बार। देखिए, इसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है? इसके अंदर से हार्मोन निकलता है ग्लूकेगोन हार्मोन। ग्लूकेगोन हार्मोन निकलता है भाई इसमें से। ग्लूकेगोन हार्मोन निकलता है। ओके। और यहां से कौन सा हार्मोन निकलता है? यहां से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन। और यहां से कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा? यहां से निकलता है आपके इस वाले भाग से सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। स्टेनिन हार्मोन। ये 3 कोशिकाओं से हैं, 3 इनके हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते, अपन इसका डिटेल से अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखो, मैंने ये लिखा है भाई, आप एक बार आराम से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। कौन सी ग्रंथि है बेटा? अग्नाशय ग्रंथि है।
कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। और मिश्रित के साथ 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 में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। दो भाग हैं, एक है अंतःस्रावी भाग, दूसरा इसका बहिस्रावी भाग। अंतःस्रावी भाग से क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। और हार्मोन कहां से निकलते हैं? लैंगरहैंस दीपिकाओं से निकलते हैं। और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? लैंगरहैंस। और तीन इसके अंदर सेल हैं। अल्फा सेल से निकलने वाले हार्मोन का नाम है ग्लूकेगोन हार्मोन, बीटा सेल से निकलने वाले हार्मोन का नाम है आपका इंसुलिन हार्मोन, और डेल्टा सेल से निकलने वाले हार्मोन का नाम है आपका सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। और बहिस्रावी जो भाग है वो कौन सा भाग है? एसिनी पार्ट का भाग है। और यहां से क्या निकलते हैं? यहां से निकलते हैं पाचन रस। और ये जो रस निकलते हैं ये कैसे रस हैं? ये पूर्ण पाचक रस है। हालांकि इसका अध्ययन अपन पाचन तंत्र में कर चुके हैं। अब इन तीनों हार्मोनों को अपन एक एक डिस्कशन करते हैं। चलो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्फा सेल। अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो दिमाग में रखना भाई, ग्लूकेगोन हार्मोन निकलता है। ग्लूकेगोन हार्मोन हार्मोन अब ये करता क्या है? सुनो, इसका काम क्या? बॉडी के अंदर जो फूड जो संरक्षित रहता है वो रहता है बेटा ग्लाइकोजन के रूप में। बॉडी के अंदर जो आपका भोजन है, बॉडी में फूड, बॉडी में भोजन स्टोर किस रूप में रहता है? तो ध्यान रखना, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ग्लाइकोजन के रूप में। हार्मोन का क्या नाम है? ग्लूकेगोन हार्मोन। अब ये हार्मोन करता क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इसका कार्य क्या है? वो देख लेते हैं अपन। देखिए, शरीर में मान लो ग्लूकोज की क्या होगी? कमी होगी, तब ये जो ग्लाइकोजन है, शरीर आदेश करता है पेनक्रियाज को, अग्नाशय ग्रंथि को भी, कौन सा हार्मोन निकाल? ग्लूकेगोन निकाल। और कहां से निकाल? अग्नाशय ग्रंथि की अल्फा सेल से निकाल। यहां से कौन सा हार्मोन होगा? ग्लूकेगोन हार्मोन। ग्लूकेगोन हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करेगा? सुनो, ये हार्मोन इस ग्लाइकोजन को, ये हार्मोन इस ग्लाइकोजन को, हार्मोन इस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा भाई? इस हार्मोन इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, और ये ग्लूकोज को किस में डाल देगा भाई? इस ग्लूकोज को डाल देगा ब्लड में। और ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर बोलते हैं। इसका मतलब ब्लड शुगर को बढ़ाया किसने? ग्लूकेगोन हार्मोन में। सुनो, कार्य क्या है? शरीर में जो भोजन सुरक्षित रहता है, स्टोर रहता है, वो बेटा रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। जरूरत पड़ने पर, ऊर्जा की कमी होने पर शरीर के अंदर से ग्लूकेगोन हार्मोन निकलता है। इस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये ग्लूकोज कहां चला जाता है? ब्लड में ट्रांसफर कर देता है। इसका मतलब ब्लड शुगर कहां बढ़ गई? इसका मतलब ब्लड शुगर किस में बढ़ गई? आपके ब्लड में। तो प्रश्न यही है, ब्लड शुगर के अंदर ग्लूकोज का लेवल, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कौन बढ़ाता है? तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं यहां से, पॉइंट है, यही सवाल आता है परीक्षा में। ग्लूकेगोन हार्मोन, ग्लूकेगोन हार्मोन, हार्मोन क्या करता है भाई? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। ग्लूकोज का स्तर क्या करता है? बढ़ाता है। ध्यान रखना, ये एक बढ़ाता है, एक घटाता है, स्तर बढ़ाता है। तो ध्यान में रखना, बहुत बार परीक्षा में आता है कि ग्लूकोज का स्तर ब्लड में कौन बढ़ाता है? तो आपका कौन सा हार्मोन बढ़ाता है बेटा? ग्लूकेगोन हार्मोन है। कहां से निकलता है ग्लूकेगोन? अल्फा सेल से निकलता है। अब चलते हैं अपन अगली सेल पे। जी सुनो, अगली सेल का नाम है भाई बीटा सेल। कौन सी सेल है? बीटा सेल। और बीटा सेल से क्या निकलता है? उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है यहां से? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन यहां से निकला आपका इंसुलिन हार्मोन। बहुत बढ़िया बात है इंसुलिन हार्मोन की, ठीक। अब देखो ये क्या करता है, अपने डाइजेशन के दौरान खाना खाया, शरीर ने उसका अवशोषण किया, और अवशोषण किस रूप में किया? ग्लूकोज के रूप में किया। अगर शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का एक्सेस अमाउंट हो गया तो शरीर आदेश देता है कौन सी सेल को? बीटा सेल को, कि कौन सा हार्मोन निकाल? इंसुलिन हार्मोन निकाल। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? रक्त के अंदर बढ़े हुए ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। कैसे? इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। देखो कैसे, काम क्या है इसका? फंक्शन सुनो, आपकी बॉडी में ग्लूकोज है और ये हो गया एक्सेस अमाउंट में, ज्यादा हो गया, अधिक मात्रा में हो गया, ये मान लो अधिक मात्रा में क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया।
हार्मोन का नाम बताओ। इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मैं आई से लिख रहा हूं, ध्यान रखना, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा? ये इंसुलिन हार्मोन भैया करेगा, इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में। इसका मतलब पीछे वाला ग्लूकोज का लेवल को क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था, और ये ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा है? घटा रहा है। अच्छा एक बात और सुनो, ये ग्लाइकोजन रूप में जो फूड है वो कहाँ स्टोर होता है? ये सवाल बनता है भाई परीक्षा में। ये स्टोर 3 जगह होता है भाई। पहला आपको ध्यान में रखना, लीवर। कहाँ पे स्टोर होता है ग्लाइकोजन? लीवर। दूसरा कहाँ होता है? कंकाल मांसपेशियों में, कंकाल तंत्र में, कंकाल तंत्र में। तीसरा कहाँ से होता है? मांसपेशियों के पास। और जब जरूरत पड़ती है शरीर को तब वापिस इसको कन्वर्ट किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? अभी अपन ने पीछे पढ़ा था, तो थोड़ा दिमाग में रखना भाई। ओके, आ गया सर समझ में। अब मेन बात क्या निकली? इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, शरीर में किसकी लेवल बढ़ जाए? शुगर का लेवल बढ़ जाए तो शुगर के लेवल को कम कौन कौन सा करता है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन। रक्त शर्करा के लेवल को, रक्त शर्करा मतलब अभी तो बताया था, रक्त शर्करा का मतलब होता है बेटा ग्लूकोज। रक्त शर्करा को कम करता है। क्या करता है? कम करता है। शुगर के लेवल को क्या करता है? कम। अब एक बात सुनो आप, वो बात ये है, और मान लो इंसुलिन के हार्मोन की कमी हो जाए, तब क्या होगा? इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, शरीर इंसुलिन हार्मोन बनाए ही नहीं, का अल्पस्त्रावण। अल्पस्त्रावण का मतलब होता है कम स्त्रावण। अल्पस्त्रावण हो तो क्या होगा? शरीर में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? शुगर का लेवल बढ़ जाएगा भाई। शुगर का स्तर जो है ना वो बढ़ जाएगा। स्तर क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा। अब शुगर का स्तर बढ़ेगा तो शरीर में शुगर ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब शरीर को क्या हो जाएगी? फिर एक रोग हो जाएगा। उस रोग का नाम है, अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं कि शुगर हो गया है, लेकिन उसका सही बायोलॉजिकल नेम है, इस रोग का नाम है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज, इस रोग का नाम है भाई डायबिटीज मेलाइटस। मेलाइटस किसकी कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। और इसको किस नाम से जाना जाता है? सामान्य मधुमेह। किस रोग के नाम से जाना जाता है? मधुमेह रोग। अब आप देख लो भाई एक बार, देखो एक बार, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? शरीर में ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देता है? कम कर देता है। मान लो शरीर में इंसुलिन हार्मोन नहीं बने तो शरीर में तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। इसका मतलब शरीर में शुगर क्या हो जाएगी? ज्यादा। शरीर में शुगर ज्यादा हो जाएगी तो शरीर में एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है डायबिटीज मेलाइटस, और जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं मधुमेह। क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं। आगे सुनो, सर्वप्रथम इंसुलिन के टिक्के का निर्माण किसने किया था भाई? इंसुलिन, इंसुलिन की टिक्की का, टिक्की का आविष्कार किसने किया था वो सुनो। या आविष्कार या खोज किसने की थी? आविष्कार। तो वो जो खोज करने वाला वैज्ञानिक था उसका नाम था, दो है भाई, बेंटिंग तथा बेस्ट। क्या नाम है? एक का नाम है बेंटिंग तथा दूसरे का नाम क्या है? बेस्ट। दिमाग पे रख लेना भाई साहब, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बताए हैं। ओके, आ गया समझ में? इंसुलिन के टीके का निर्माण किसने किया था? बेंटिंग तथा बेस्ट ने। चलो अगले कोशिका की तरफ चलते हैं, और अगली कोशिका जो है वो उसका नाम है डेल्टा सेल। कौन सी सेल है? डेल्टा सेल। ये डेल्टा सेल कौन सा हार्मोन निकालती है बेटा? इस हार्मोन का नाम है सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। अब एक बात सुनो, ये क्या करता है? उससे पहले एक बात सुनो, शरीर की ग्रोथ के लिए एक हार्मोन है, बॉडी ग्रोथ।
बॉडी की ग्रोथ हो उसके लिए शरीर एक हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से, उसका नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। दिमाग में रखना भाई, एक हार्मोन है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो मनुष्य की लंबाई को बढ़ाने में सहायक है। और ये सोमेटोस्टेनिन ये तो बढ़ाने में सहायक है, ये सोमेटोस्टेनिन हार्मोन क्या करता है? बढ़ी हुई लंबाई को कम करने में सहायक है। इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन को यह क्या करता है? संदमित करता है, कम करता है। इनहिबिटरी हार्मोन है, संदमक है भाई। बस इतना ही दिमाग में रखना। सोमेटोस्टेनिन एक संदमक हार्मोन है। संदमक का मतलब होता है एक बढ़ाता है, दूसरा संदमक हार्मोन। तो ये तो बात की थी अपने कौन सी ग्रंथि की बेटा? आपकी पीयूष मतलब अग्नाशय ग्रंथि की। तो अग्नाशय ग्रंथि की अपन बात कर चुके हैं, सारी अपन तमाम डिटेल्स जो है इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। अब अगली ग्रंथि की तरफ चलते हैं। सुनो, एक ग्रंथि का नाम लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। और ये है आपकी 8 नंबर ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र के अंदर। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं इसको? अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्लैंड। और इसी को ही बोलते हैं अधिवृक्क, इसका हिंदी नाम है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं इसको? एड्रिनल ग्रंथि। ध्यान से सुन लेना भाई, डिटेल से बात करेंगे। कहां पाई जाती है तो सुनो। आपने नाम सुना होगा, मानव के अंदर किडनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? किडनी पाई जाती है। ओहो, क्या पाई जाती है? किडनी पाई जाती है सर। ये हो गया किडनी। किडनी पाई कितनी जाती है सर? 2 पाई जाती हैं। ओके, उससे मुझे कोई मतलब भी नहीं है कि कितनी पाई जाती हैं। इसका हमने नाम दे दिया सर किडनी, जिसको किडनी को बोलते हैं वृक्क। क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं हिंदी में इसको। अब सुनो, इस वृक्क के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है ऐसे। इस वृक्क के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है, ये लो, ये ऐसे केप टाइप स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? केप टाइप स्ट्रक्चर। देखो, टोपीनुमा स्ट्रक्चर होती है ये है कैप। एड्रिनल के ऊपर ये क्या है? कैप। और इसी का ही नाम है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं इसको? एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। एड्रिनल ग्रंथि। देखो, एड्रिनल ग्रंथि है क्या? आपकी वृक्क के ऊपर कैप टाइप स्ट्रक्चर है। उस कैप टाइप स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एड्रिनल ग्रंथि, जिसे बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधि का मतलब है ऊपर। चले आगे देखते हैं। अब एड्रिनल ग्रंथि के बेटा होते हैं 2 भाग। अब एड्रिनल ग्रंथि को अपन डिस्कशन करते हैं। एड्रिनल ग्रंथि मान लो ऐसी होती है जी सर। ये है इसका आउटर पार्ट और ये है इसका इनर पार्ट। ये तो आंतरिक भाग है, वो कैसा भाग है? बाहरी भाग है। कैसा भाग है भाई? ये तो कैसा भाग है सर? बाहरी भाग है। ये लो, और ये कैसा पार्ट है? आंतरिक, इनर पार्ट है ये। देखो अब आप, ये तो होगा बाह्य भाग। ये तो हो गया बेटा बाह्य भाग, बाह्य पार्ट। इस बाह्य पार्ट को अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। अब सुनते जाना एक बार, फिर समझ में आएगा। बाह्य भाग को क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि का बाह्य भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। और अंदर वाला जो भाग है ना, आंतरिक भाग, आंतरिक पार्ट, इसका नाम है मेडुला। क्या? मेडुला। अब सुनो, अब इसके अंदर 3 हार्मोन निकलते हैं इसके अंदर से। एक तो निकलता जी से, याद रखना जी। एक आप याद रखना एम। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। एक याद रखना एस। जी का अर्थ है बेटा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और एम का अर्थ है मिनरलोकोर्टिकोइड्स।
इसको एल्डोस्टेरोन बोलते हैं, इसको कोर्टिसोल। एस का अर्थ है लैंगिक हार्मोन। और ये वाला भाग होता है, इसके अंदर कितने हार्मोन होते हैं? इसके अंदर भी 2 हार्मोन होते हैं भाई साहब। कौन कौन से होते हैं अपना देखते हैं। इसके अंदर भी कितने हार्मोन होते हैं? 2। पहले का नाम है एपिनेफ्रिन। क्या नाम है पहले का? एपिनेफ्रिन हार्मोन। और दूसरे का नाम है भाई नोर एपिनेफ्रिन। क्या नाम है? नोर एपिनेफ्रिन। और नोर एपिनेफ्रिन, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इन दोनों को बेटा सम्मिलित रूप से कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहते हैं? एक साथ इसको क्या बोलोगे आप? इन दोनों को एक साथ क्या बोलोगे? इन दोनों को इन दोनों हार्मोनों को आप एक साथ क्या बोलोगे भाई? तो सुनो, इन दोनों हार्मोनों को एक साथ बोलोगे आप एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलोगे? एड्रीनलिन हार्मोन। अब क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये तो हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, एड्रिनल ग्रंथि कहां पाई जाती है? वृक्क के ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं अधिवृक्क। कितने भाग होते हैं इसके? 2। एक तो बाह्य भाग जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। एक होता है आंतरिक भाग जिसको क्या बोलते हैं? मेडुला। बाह्य भाग में कितने हार्मोन निकलते हैं? 3। पहले जी से याद रखना, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जिसको बोलते हैं कोर्टिसोल। दूसरा है एम से याद रखना, मिनरलोकोर्टिकोइड्स जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। और एस से याद रखना, सेक्स हार्मोन या लैंगिक हार्मोन। जी ओके। और मेडुला भाग से कितने हार्मोन निकलते हैं बेटा? 2 निकलते हैं। एक तो निकलता है एपिनेफ्रिन और दूसरा निकलता है नोर एपिनेफ्रिन। इन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? एड्रिनलिन हार्मोन। हाँ, इसी एड्रिनलिन को कहते हैं संकट मोचक हार्मोन। कैसे? देखते हैं, चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले कोर्टेक्स भाग से देख लेते हैं अपन, यही लिख लेते हैं, कोर्टेक्स पार्ट से निकलने वाले हार्मोन, से स्त्रावित होने वाले हार्मोन। जी मैंने कहा था ना एक तरीका याद रखना, जीएमएस, तो याद रह जाएगा आपके। हाँ सर बिल्कुल याद रह जाएगा। उसमें पहला लिखते हैं अपन ए, और उसका नाम है जी से याद रखना, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स भाई साहब ये याद रह जाएगा? सर नहीं रहेगा, कोई नहीं भाई, मत याद रखो। कौन कह रहा है आपको याद रखो? इसको बोलते हैं कोर्टिसोल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं, इसका नाम है बेटा कोर्टिसोल। कोर्टिसोल बोलते हैं, कोर्टिसोल बोलते हैं। अब ये करता क्या है सुनो, इसका काम ही तो देखना अपने को, ये करता क्या है? ग्लूकोज का उपापचय करता है भाई साहब। ग्लूकोज का उपापचय करता है, उपापचय करता है। और ग्लूकोज का उपापचय करता है, इसीलिए इसका एक और नाम ध्यान में रखना, इसको बोलते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। कैसा हार्मोन बोलते हैं इसको? बोलते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। जीवन रक्षक हार्मोन बोलते हैं भाई साहब इसको, जीवन रक्षक हार्मोन बोलते हैं। जी सर, 3 चीजें बोलते हैं इसको, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, कोर्टिसोल। क्या करता है? ग्लूकोज का उपापचय करता है। और सर इसलिए इसको बोलते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। अगला देखते हैं बी नंबर, सुनो बी को क्या बोलते हैं? सुनो सुनो, मिनरलोकोर्टिकोइड्स। कोर्टिकोइड्स बोलते हैं इसको। और इसी का दूसरा नाम दिमाग में रखना भाई, एल्डोस्टेरोन। क्या बोलते हैं इसको? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन ध्यान रखना भाई, कहां से निकलता है? कोर्टेक्स भाग से निकलता है। अब काम देखो भाई, इसका काम क्या है? Na+ का अवशोषण बढ़ाते हैं, Na+ का अवशोषण तो क्या करते हैं भाई साहब? ये बढ़ाते हैं, इसका मतलब है बढ़ाते हैं। Na+ का अवशोषण क्या करते हैं ये? सर बढ़ाते हैं। और सुनो
साथ में के प्लस का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। के प्लस का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, मतलब कम करते हैं के प्लस को, उत्सर्जन करते हैं, मतलब के प्लस के लेवल को क्या करते हैं, कम करते हैं। कहने का मतलब है, एक बात दिमाग रखना, नमक की मात्रा का क्या करते हैं, कंट्रोल। NaCl को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं भाई साहब। ये थोड़ा दिमाग में रखना भाई। NaCl का नियमन करते हैं, क्या करते हैं, नियमन करते हैं, नियमन करते हैं। देख लेना भाई साहब, बहुत बढ़िया चीज बता दी मैंने आपको, दिमाग में रख लेना भाई। नाम क्या है इसका, मिनरलोकोर्टिकोइड्स। क्या बोलते हैं, एल्डिस्टोरन। क्या करता है, Na+ का अवशोषण तो क्या करता है, बढ़ाता है। K+ का उत्सर्जन क्या करता है, उत्सर्जन को बढ़ाता है, मतलब K+ पोटेशियम का लेवल कम करता है, याद रखना। NaCl का क्या करता है, नियमन करता है। अगला देखते हैं, सुनो 3 नंबर C, इसको बोलते हैं लैंगिक हार्मोन। इस हार्मोन की अधिकता यदि किस में हो जाए, सुनो, मान लो मेल है, कोई पुरुष है, और उसके अंदर ये लैंगिक हार्मोन बढ़ जाए, तो इसके अंदर महिलाओं के लक्षण आ जाएंगे। किसके लक्षण आ जाएंगे, महिलाओं के लक्षण आ जाएंगे। जैसे आवाज महिला में जैसे जाएगी, महिलाओं की लक्षण आते हैं। अगर किसी मेल के अंदर इस हार्मोन की अधिकता हुई तो महिलाओं के लक्षण आ जाएंगे भाई साहब। और महिलाओं के लक्षण आ जाएंगे तो इस बीमारी को कहते हैं गायनोगेस्ट्रिज्म। क्या कहते हैं, गायनोगेस्ट्रिज्म कहते हैं। है तो वो पुरुष ही, लेकिन इस हार्मोन की वजह से उसकी जो आवाज है ना, वो महिलाओं जैसी हो जाएगी, कुछ चेंजिंग आ जाएंगे उसमें, महिलाओं जैसे लक्षण आ जाएंगे। उस बीमारी का नाम है गायनोगेस्ट्रिज्म। ठीक है सर। और मान लो किसी फीमेल के अंदर, दोनों को ही प्रभावित करता है भाई साहब ये, फीमेल के अंदर क्या हो जाए, इस हार्मोन की अधिकता हो जाए, तो फीमेल हो जाए तो इसमें पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं। फीमेल में कैसे लक्षण आ जाएंगे, पुरुषों के लक्षण आ जाएंगे, पुरुषों के लक्षण आ जाएंगे सर। जैसे दाढ़ी मुच्छे आना, आवाज का मोटा होना। सही है, बिल्कुल सही है सर। और इस बीमारी को क्या है, इस बीमारी को कहते हैं विरलिज्म। कौन सी बीमारी कहते हैं, विरलिज्म, विरलिज्म कहते हैं भाई साहब। 2 चीजें बताई हैं भाई साहब, याद रख लेना एक बार, है ना। लैंगिक हार्मोन क्या करता है, कुछ नहीं करता, लैंगिक व्यवहार को बदलता है। पुरुष के अंदर पुरुष के अंदर ये हार्मोन ज्यादा हुए तो उसके पुरुष जो है ना, वो महिला जैसा बातें करने लग जाएगा, महिला जैसी उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी, उसको कहते हैं गायनोगेस्ट्रिज्म। और फीमेल कैसी हो जाएगी, पुरुष जैसी, उसको कहते हैं विरलिज्म। अगला चले, चलो अब चलते हैं अपने इसी ग्रंथि के कौन से भाग की तरफ, मेडुला पार्ट की तरफ। किस भाग की तरफ, मेडुला भाग की तरफ, मेडुला पार्ट। 2 नंबर पार्ट है, सुनना। मेडुला पार्ट क्या करता है भाई साहब, सुनो ध्यान से सुनना। इसके अंदर कितने हार्मोन निकलते हैं, 2 हार्मोन निकलते हैं। पहले का नाम बताओ सर, सुनो तो। इसको बोलते हैं भाई साहब एपिनेफ्रिन। क्या नाम है, एपिनेफ्रिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन। दूसरा इसके अंदर से कौन सा हार्मोन निकलता है, उसका नाम है नोर एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन। एक बात सुनो, ठीक है, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अब इन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, इन दोनों को एक साथ कहेंगे बेटा अपन एड्रीनलिन हार्मोन। क्या कहेंगे, एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहते हैं, एड्रीनलिन हार्मोन कहते हैं। एच से याद रखना, हार्मोन। देखो जब इंसान संकट के समय होता है ना, तब यही हार्मोन निकलता है, एड्रीनलिन वाला ही। और आपातकालीन स्थितियों से इंसान को निपटने के लिए क्या करता है, उसको सहायता देता है। क्या देता है, सहायता देता है। इसलिए इसको, इस हार्मोन का नाम है, एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं संकट मोचक हार्मोन, संकट मोचक, या इसको कहते हैं आपातकालीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन को भी इसी को ही कहते हैं। एक बात और सुनना, इसी हार्मोन को एक नाम से जाना जाता है भाई साहब। किस नाम से जाना जाता है, सुनो, और बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है। तो हार्मोन को एक अन्य नाम है, इसको बोलते हैं 3F हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलते हैं इसको, 3F हार्मोन। सर क्यों कहते हैं 3F हार्मोन, सुनो।
एफ का मतलब है भाई साहब, सबसे पहले इंसान को क्या लगता है, डर लगता है। किसी चीज को देख के क्या आता है, भय आता है। मान लो आपके सामने शेर आ जाए तो आपको भय नहीं लगेगा सर? बिल्कुल लगेगा। फिर आप सोचोगे कि चलो भाग जाएं, इसका मतलब आप क्या करोगे भाई साहब, फ्लाइट करने का प्रयास करोगे। फ्लाइट का मतलब है प्लान करने का प्रयास करोगे। और जब वो आपको भागने नहीं देगा तो अब तो सोचोगे भाई करो या मरो, इसका मतलब अब तो लड़ाई करनी ही पड़ेगी। इसका मतलब लास्ट में आप क्या करोगे, फाइट करोगे उसके साथ। क्या करोगे, फाइट करोगे। इसीलिए इसको कहते हैं जीवन रक्त, इसको कहते हैं संकट मोचक हार्मोन। आप क्या करोगे उसके साथ, लड़ाई करोगे भाई साहब, लड़ाई करोगे। देखो एक बार आप इसको किस नाम से जानते हैं, देखो एक बार, संकट मोचक हार्मोन आपातकालीन हार्मोन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 3F के नाम से जानते हैं। एफ का मतलब फियर, एफ का मतलब फ्लाइट, एफ का मतलब फाइट। ये जब हार्मोन निकलता तो शरीर में विशेष कुछ घटनाएं होती हैं। शरीर में क्या क्या होता है, अचानक से आपकी बीपी बढ़ जाएगी, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी, आपकी श्वसन बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, आपको पसीना आने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? आपकी आंखें जो है ना वो बाहर निकलने की हो जाएंगी, और आपके जो रोम रोम जो है ना, शरीर के बाल जो है ना वो थोड़े से बाहर की ओर निकलना का प्रारंभ करेंगे। देखो क्या क्या लक्षण है वो, देखो अब होगा क्या, एड्रेनलिन हार्मोन निकला है कि नहीं निकला, उसका पता कैसे चलेगा। देखो ये इसके सिम्टम्स हैं, देखो लक्षण। अगर कभी आया तो देखना पसीना आने लग जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखना, पसीना आता है इंसान को, पसीना निकलता है, बहुत ज्यादा पसीना आने लग जाता है, डर जाता है इंसान, है ना। दूसरा, बीपी बढ़ जाएगी भाई साहब, बीपी बढ़ जाती है। सर तीसरा, हार्ट रेट बढ़ जाती है भाई साहब, हार्ट रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये भी बढ़ जाएगी, हार्ट रेट भी बढ़ जाएगी। और सुनो, और क्या होगा सर, तीन चीजें तो आपने बता दी। सुनो भाई, श्वसन दर बढ़ जाएगी आपकी, श्वसन दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और आपकी आंखों की पुतलियां जो है ना वो बाहर क्यों निकल जाएंगी, आंखें फैल जाएंगी, आंखें फैल जाएंगी, फूल जाएंगी भाई। आंखों की पुतलियां बाहर क्यों निकलेंगी, ये इसके लक्षण, ध्यान, ये है भाई यार, ये इसके कुछ सिम्टम्स है, ध्यान रखना। आ रहा है ना समझना, पसीना आना, बीपी बढ़ना, ये सब इसके लक्षण है, एड्रेनल हार्मोन आ गया मतलब, समझ जाओ। इसके अलावा सर सुनो, इसको एक और नाम और से जानते हैं, इसको 4S भी कहते हैं भाई साहब। इसका एक और नाम है, ध्यान रखना, 4S। अब S का क्या मतलब है, सुनो, ये करता है शुगर के लेवल को कंट्रोल, तो इस S से याद रखना शुगर। और क्या करता है साहब, ये साल्ट का भी ध्यान रखता है। और सर S का अर्थ ध्यान रखना स्टीरॉइड, ये वसीय प्रकृति का होता है। और सर S का मतलब ध्यान रखना सेक्सुअल प्रवृत्ति जो है इंसान, वो इसी के कारण बढ़ती है। इसको किस नाम से जानते हैं भाई, 4S के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया, बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से देख लेना, वीडियो को रोक रोक के देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगला चलते हैं, अपने 8 ग्रंथियां पढ़ ली हैं, अब 9वीं ग्रंथि, अंतिम ग्रंथि की तरफ चल रहे हैं। अंतिम जो ग्रंथि है वो है आपकी जनद ग्रंथियां। कैसी ग्रंथियां भाई साहब, गोइट्स हैं भाई। कौन सी हैं, जनद ग्रंथियां, जनद ग्रंथियां। हालांकि जनन ग्रंथियों का अध्ययन मैं आपको किस में कराऊंगा, जनन तंत्र में कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो भाई आप एक बार, जनन ग्रंथियां अगर दो बातें करते हैं अपने यहां से, एक तो मेल की और एक फीमेल की। सबसे पहले अपन देखते हैं मेल में, मेल के अंदर, पुरुष के अंदर कौन सी होंगे, देखो आप एक बार, मेल के अंदर होते हैं वृषण। कौन सी जनन ग्रंथि होती है, वृषण, और एक पेयर होता है वृषण का। और महिला में क्या होते हैं भाई साहब, महिला में होते हैं अंडाशय, ओवेरी बोलते हैं जिसको, अंडाशय मिलेंगे महिला में। क्या मिलेंगे, अंडाशय। ये किस में मिलेंगे सर, ये फीमेल में मिलेंगे भाई। ये फीमेल में मिलेंगे। फीमेल में क्या मिलेंगे, एक जोड़ी क्या मिलेंगे, अंडाशय मिलेंगे। सुनो, ये जो वृषण है ये पुरुषों का प्राथमिक जननांग है भाई साहब, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये, ध्यान रखना भाई थोड़ा सा ना। सुनो, अब ये क्या निकलता है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, ये एक हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। कहां से निकलता है, कैसे निकलता है, क्या काम है, जनन तंत्र में देखेंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जी। अब प्रश्न आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना वृषण से है।
पर महिलाओं के अंदर कितने हार्मोन निकलते हैं? 2 हार्मोन निकलते हैं। एक तो ध्यान रखना एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और एक होता है भाई साहब प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये तो महिला का प्राथमिक हार्मोन है। जो महिला है उसका आवाज का पतला होना, स्तन ग्रंथि को विकास होना, इस सारा जो एस्ट्रोजन से लेना देना है। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है भाई साहब वो गर्भ धारण जब कर लेती है ना महिला, तब निर्मित होता है शरीर में, ध्यान रखना। ओके, और एक बात और छोटी सी कर ले अपन, ये जो वृषण है ये किसका उत्पादन करता है? ये करता है भाई साहब शुक्राणुओं का उत्पादन। किसका उत्पादन करता है? शुक्राणुओं का। थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूं अभी तो मैं आपको ना। शुक्राणुओं का उत्पादन करता है, उत्पादन करता है। और ये जो है ना अंडाशय, ये किसका उत्पादन करता है भाई साहब? ये अंडाणुओं का, एग्स का उत्पादन करता है, अंडाणुओं का उत्पादन करता है। अब बाकी भाई इसका अध्ययन अपन करेंगे जनन तंत्र में, अपन इसको डिटेल से देखेंगे, ठीक है ना भाई। और देख लो एक बार आप इसका, मैं स्क्रीनशॉट वगैरह लगा लो ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए बेहतर तरीके से। जी बिल्कुल बिल्कुल। आशा करता हूं कि अंतःस्रावी तंत्र को आपने बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और वीडियो को बार बार देखें। अगले ही दिन हम इसके जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न करने वाले हैं। इसी के साथ सभी साथियों से मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।